हेलो एवरीवन, आप लोग एसपीएन क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग लेक्चर संस्कृत के 8वें के बाद लेक्चर 9वां लेकर के आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ, जिसमें कि हम लोग इससे पहले संस्कृत के क्लास में जो कि संधि पढ़ रहे थे, तो संधि में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। तो संधि में हम लोग पढ़े थे, तो संधि सबसे पहले बात आती है कि संधि क्या है। तो संधि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है, और जो भी बच्चे नहीं देख पाए हैं संधि के इस वीडियो को, तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। इससे पहले वाले हर एक वीडियो को आप बारीकी से एक एक करके देखेंगे, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा। तो बच्चों, जैसे कि बात आता है संधि, तो यहाँ संधि की बात जब आता है तो हम लोग मन में एक बात आता है कि संधि क्या है। तो संधि का जैसे ही बात आता है तो हम लोग समझते हैं कि संधि का अर्थ समझते हैं कि संधि का अर्थ होता है योग। तो योग किन चीज़ों का योग? तो वर्णों का योग। किन चीज़ों का योग? वर्णों का योग। तो चलते हैं हम लोग इन्हीं वर्णों के योग को क्रम से हम लोग पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार, संधि के प्रकार, संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार। और दूसरा बात आता है, इन्हीं प्रकार में से प्रकार कितने थे? 3 प्रकार थे। कौन कौन से थे? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार से पढ़े थे। पुनः हम लोग स्वर के बारे में जान रहे हैं। तो स्वर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? तो स्वर में हम लोग अभी पढ़े हैं, अभी अब पढ़ेंगे स्वर के ही टाइप को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के प्रकार, स्वर संधि किसे कहते हैं, और इसी स्वर संधि के प्रकार में आता है दीर्घ संधि। तो हम लोग दीर्घ संधि को पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में बताया गया है। तो आप दीर्घ संधि को अगर अगर देखे नहीं है तो आप ज़रूर इससे पहले दीर्घ संधि को देखें, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दीर्घ संधि, और आज हम लोग जानेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, गुण संधि, और दूसरा है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को हम लोग आज जानेंगे। तो आज हम लोग का जो मेन टारगेट है ये 2 का है। ये पहले हो चुका है, ये वाले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का जो टारगेट है एक गुण और एक वृद्धि संधि का। इन्हीं 2 संधियों को हम लोग बहुत बारीकी ढंग से जानने का प्रयास करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। प्रत्येक वीडियो को आप अगर अच्छे से देखेंगे तभी आपको क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन हो पाएगा। चलिए, बात करते हैं हम लोग अपना सिलेबस से। ये हम लोग का लेक्चर 9वां लेक्चर होगा। 9वां लेक्चर होगा संस्कृत का, जहाँ की आपको बहुत बारीकी ढंग से बताया जाएगा। ये हम लोग का संस्कृत का जहाँ की संधि है, इन्हीं संधि का हम लोग जानेंगे। कौन सा लेक्चर है भाई? तो हम लोग का 9वां लेक्चर है। चलिए, इनमें देखिए क्या कहा गया है। संधि का 9वां लेक्चर नहीं है, मतलब कहने का मतलब है हम लोग का ये संस्कृत का 9वां लेक्चर है, जिसमें संधि का दूसरा लेक्चर है। संधि का ये दूसरा लेक्चर है। चलिए, अब बात आता है, पहला आता है गुण संधि। देखिए यहाँ पर दे रहा है गुण संधि। तो गुण संधि है क्या, या कहते किसे हैं? देखिए, मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि यदि वर्ण में ओ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए, जैसे कि कहने का मतलब हुआ कि जब कोई संधि हो रहे हो, इन्हीं संधि में क्या आने के लिए कह रहा है, चाहे ओ आए, चाहे आ आए, या ह्रस्व दीर्घ में हर्ष ही आए या हर्ष हुआ आए, तो इनके अलावा में अगर री रहे तो ओ आ प्लस हर्ष ही, ओ प्लस हर्ष ही मिल करके ए हो जाएगा। ओ प्लस हर्ष ही मिल करके ए हो जाएगा। इन्हीं के मैंने नियमों को एक एक रूप से मैंने बनाया है और आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, ओ आ प्लस हर्ष ही मिल करके ए हो जाता है। उसी प्रकार ओ आ प्लस हर्षहु, ओ आ प्लस हर्षहु मिल करके ओ हो जाता है। और
ओ आ प्लस री अब बराबर मिलकर के अर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार संधि को हम लोग क्या कहेंगे, गुण संधि का नाम देंगे। क्या कहेंगे इसे, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। देखिए क्या कहा, ओ हो या तो आ हो, ओ हो या आ हो, और हर्ष या दीर्घ में हर्ष ही और हर्ष हो या री रहे तो ओ प्लस हर्ष ही मिलकर के, ओ प्लस हर्ष ही मिलकर के ए हो जाता है, ओ प्लस हर्षऊ मिलकर के अ हो जाता है, और ओ प्लस री मिलकर के अर हो जाता है। तो इस प्रकार संधि को हम लोग गुण संधि कहेंगे। चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इसी का एक एक बारीकी रूप और एक एक इसका बनाने का नियम फॉर्मूला के साथ हम लोग समझेंगे, और ये कितना अच्छे ढंग से आप समझ में आएगा आपको। देखिए ओ प्लस हर्षई, जैसे उदाहरण के साथ बताया गया है कि ओ प्लस हर्षई मिला करके ए हुआ है, तो उसी तरह जैसे यहाँ देखिए देव अजोर इंद्र, देव अजोर इंद्र कहने का मतलब देव में ओ लगा हुआ है, लास्ट में है ओ है, और इसमें हर्षई है। अब देखिए ओ आ प्लस हर्षई मिला करके ए है, इसीलिए आप यहाँ पर क्या कहे हैं, देवेंद्र। क्या कहे हैं, देवेंद्र कहे हैं। चलिए इस प्रकार से मैंने डिफिनेशन के साथ एक एक करके फॉर्मूला को बताया है। देखिए अब हम लोग को क्या बताया गया है वो देखिए, फॉर्मूला में बता रहा है, पहला फॉर्मूला है कि यदि ओ आ प्लस हर्षई रहे तो वह क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए हो जाता है। चलिए ऑप्शन में यहाँ पर हम लोग का जो रूल में दिया है उसको समझते हैं। कैसे सर, तो देव अजोर इंद्र, देव अजोर इंद्र, तो देव में यहाँ क्या लगा है, ओ लगा हुआ है, और इंद्र तो हर्षई लगा हुआ है, तो तब दोनों मिलकर के क्या बन गया है, ए हो गया है। क्या बन गया है, ए। तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, देव अजोर इंद्र बराबर देवेंद्र। ठीक है, यहाँ वो ओ आ रहा है और हर्षई आ रहा है तो ए हो गया है। उसी तरह नर, नर ओ आ रहा है और यहाँ हर्षई, तो रो तो ओ आया और यहाँ हर्षई, और ओ और हर्षई मिलकर के ए हो गया। ठीक है, उसी तरह नव जोर इंद्र, तो प्यारे बच्चों कमेंट भी करते जाइएगा कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ क्या है, वो है तो ओ है, और यहाँ हर्षई है तो ओ जोर हर्षई बराबर ए, ठीक है ना। उसी तरह सुर ओ है और यहाँ हर्षई है तो ए है, सुरेंद्र। भारत तो है और यहाँ हर्षई है तो भारतेंदु है ना। गज अजोर इंद्र, गजेंद्र। देखिए गज ओ आ गया, अजोर हर्षई तो गजेंद्र, तो यहाँ देखिए ए लगा हुआ। रस है तो ए है तो रसेंद्र। स्व अजोर इच्छा, स्व अजोर इच्छा, तो यहाँ देखिए सो और यहाँ हर्षई तो स्वेच्छा। नहीं यहाँ पे ना वो है, वो में ओ है और यहाँ पर हर्षई है तो क्या बन गया, स्वेच्छा। क्या हो गया, स्वेच्छा। अब ये हम लोग का पहला रहा। पहला में हमने क्या देखा कि प्रत्येक वार में हम लोग का क्या आ रहा था, पहला जो खंड था उस पहले खंड में जो प्रत्यय रूपी था वह ओ था, और दूसरा खंड में जो उपसर्ग रूपी था वह मेरा हर्षई था। इस प्रकार से मिलकर के हम लोग के पास क्या था, ओ आ प्लस हर्षई बराबर ए था। चलिए इस प्रकार से मेरा पहला रूल समाप्त हुआ। अब हम लोग इसी में दूसरा रूल को जानते हैं। इस तरह से खत्म होने के बाद हम लोग चलते हैं दूसरा रूल पे। दूसरा रूल में है कि यदि हम लोग के पास ओ हो और दीर्घई हो, ओ हो और दीर्घई हो तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। यहाँ भी ए ही है, यहाँ भी ए ही है, लेकिन कहने का मतलब है इनका देखिए यहाँ है और यहाँ इनको चेंज किया है। ठीक है, तब भी जाकर के क्या होगा, ए ही होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इनका सूत्र में हम लोग को बताया है कि यदि ओ प्लस दीर्घई भी हो तो वह ए ही होगा। आपको ये वर्ग 7, 8, 9, 10th, 11, 12 का जो एग्ज़ाम होता है उन एग्ज़ाम में सभी में इस संधि से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे दे देता है, कहेगा आ जोड़ दीर्घई बराबर क्या होता है, ऑप्शन दे देगा आ, ऑप्शन दे देगा ओ,
ऑप्शन दे देगा हर सही, ऑप्शन दे देगा क्या ए। तो आपको मारना होगा ऑप्शन जो सही होंगे सही से, बशर्ते आप सही से देखेंगे तभी तो आपको याद रखना होगा कि ओ जोर दीर्घई बराबर ए होता है। चलिए अब हम लोग का ऑप्शन यहाँ देखिए जो एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया हुआ है, कह रहा है गन। तो गन में देखिए क्या है, गन नो है तो इसमें भी ओ है, और यहाँ दीर्घई है, क्या है दीर्घई। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओ अजोर दीर्घई बराबर ए, देखिए लगा हुआ ए लगा हुआ। गन अजोर इस, तो गणेश, गन अजोर इस बराबर गणेश। अब देखिए धन, तो ओ लगा हुआ और यहाँ पर दीर्घई लगा है, तो नो ओ आ गया और दीर्घई यहाँ, तो धन अजोर इस बराबर धनेश। अब नरेश, यहाँ देखिए नर ओ लगा हुआ और जोर दीर्घई, तो रो और दीर्घई बराबर एक है, नरेश क्या हो गया नरेश। अब आता है कौशल, कौशल जोर इस, देखिए कौशल लो लगा हुआ है और यहाँ है इस, तो क्या बन जाएगा, देखिए गौर से, कौशल अजोर इस, तो कौश लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कौश लेस, क्योंकि कौशल तो है ये है एक लगा हुआ है, कौश लेस। परम जोर ईश्वर, तो मौ आ रहा है और यह ईश्वर, तो यहां भी आपका हो जाएगा परमेश्वर, क्या हो जाएगा परमेश्वर, परमेश्वर। अगला देखिए इसका क्या है, सुर अजोर इस, तो रो पर एक लग जाएगा, तो देखिए सुरेश, क्या हो जाएगा सुरेश। इस प्रकार से हम लोग का दूसरा भी रूल का समाप्त होता है, ठीक है। अब आता है हम लोग का फॉर्मूला नंबर तीसरा। फॉर्मूला नंबर तीसरा में क्या है, फॉर्मूला नंबर तीसरा में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि देखिए क्या है फॉर्मूला तीसरा कि आ प्लस दीर्घई। देखिए पहले ओ प्लस हर सही हुआ, पहले ओ प्लस हर सही हुआ तो ये भी जाकर के ए हुआ, अब ओ प्लस दीर्घई हुआ तो इसका भी ए हुआ। अब हम लोग को दिया है कि आ प्लस दीर्घई, आ प्लस दीर्घई, इसको जानते हैं आ प्लस दीर्घई, ये रूल नंबर तीसरा। इसमें कह रहा है आ प्लस दीर्घई भी जाकर के ए होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा, तो यस सर आपका एग्जाम्पल है। देखिए कि उमा, उमा अजोर इस, तो यहाँ आ लगा हुआ है और यहाँ दीर्घई लगा है, तो दोनों मिल करके क्या लगा है ए बना हुआ है, यस। तो ये आपका क्या हो गया उमेश, क्या हो गया उमेश। अब आता है रमाजोर इस, रमाजोर इस, तो यहां भी आ है और यहां दीर्घई है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया रमेश, क्या बन गया है रमेश। अब आता है आपका रूल नंबर चौथा, रूल नंबर चौथा है, तो देखिए रूल नंबर चौथा में क्या दिया हुआ है, रूल नंबर चौथा देखिए क्या है, फॉर्मूला में यहां कहा है, फॉर्मूला में कहा हुआ है कि यदि ओ हो और हर्षहु हो, यदि ओ हो और हर्षहु हो, तब जाकर के इन दोनों के स्थान का जब योग होगा तब जाकर के क्या बन जाएगा ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा ओ। तो दोनों के योग से दोनों खंडों का जो इसमें होंगे, जैसे इससे पहले हमने देखा कि ओ प्लस हर्षई और आ प्लस हर्षई, उसके बाद मैंने देखा आ प्लस दीर्घई और आ प्लस हर्षई। इस प्रकार से मैंने चार रूलों को देखा। अब हम लोग के पास इसमें जो तीन रूल इससे पहले देखे, अब हम लोग क्या जानेंगे चौथे रूल को, और इस चौथे रूल में बता रहे हैं कि प्रथम खंड जो होंगे, प्रथम खंड जो होंगे वह आपका प्रथम खंड में आपको पहला खंड का जो प्रत्यय होगा इसमें आपको क्या मिलेगा ओ मिलेगा, क्या मिलेगा ओ मिलेगा, और दूसरा खंड में आपका जो उपसर्ग के रूप में काम करेगा वो आपका हर्षहु रहेंगे, तो आपको ओ आ प्लस हर्षहु मिला करके क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल इस रूप में है, देखिए क्या है चंद्र अजोर उदय, चंद्र जोर उदय, तो आप क्या कहेंगे चंद्रोदय, ठीक है। अब इसमें कैसे है यहाँ पे देखिए चंद्र, तो यहाँ क्या लगा हुआ है सर, तो
इसमें क्या लगा हुआ है? चंद्र। दो लगा है तो दो को बोलिए उच्चारित कीजिए, तो दो ओ आ रहा है। उसके बाद यहाँ है उदय, हर्षऊ लगा हुआ है। क्या है? हर्षऊ लगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे? 2 प्लस हर्षऊ बराबर ओ लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए चंद्र उदय, चंद्र हुआ आप प्लस उदय, तो आप क्या कहेंगे? हर्षऊ और यहाँ ओ और हर्षऊ मिलाकर क्या बनाया गया है? औ बनाया गया है। ध्यान दीजिए। उसी प्रकार वीर जोर उचित, वीर जोर उचित, तो विरोचित कहेंगे। क्या कहेंगे? विरोचित कहेंगे। यहां पर देखिए विरोचित में औक लगा हुआ है। उसी तरह 1 2 अब तीसरा में देखिए अरुण जोर उदय, तो इसको अरुणोदय कहेंगे। यहाँ पे देखिए नो लगा है और यहाँ नो को ओ कहेंगे यहाँ पे, और यहाँ हर्षऊ है तो ओ प्लस हर्षऊ बराबर ओ लगाएंगे। क्या कहेंगे? ओ कहेंगे। तो अरुणोदय, अरुणोदय कहेंगे। अब आता है ये उदाहरण चौथा में हम लोग ग्राम प्लस उद्धार। तो यहाँ ग्राम में क्या है? ओ है और यहाँ पर हर्षऊ है, तो ग्राम ओ आया और हर्षऊ यहाँ पर है, तो ओ प्लस हर्षऊ बराबर ओ, तो यहाँ क्या हुआ? ग्रामो। तो ग्रामो उद्धार क्या बन गया? ग्रामो उद्धार। अगला देखिए उदाहरण दिया है 5वां नंबर में पुरुष प्लस उत्तम। तो पुरुष में यहां पर सो लगा हुआ है। यहां पे देखिए पुरुष प्लस उत्तम, तो यहां सो में क्या लगा हुआ है? ओ। सो ओ और उत्तम तो हर्षऊ है, तो ओ प्लस हर्षऊ अब बराबर क्या है? ओ, तो पुरुषोत्तम। अब आता है सूर्योदय। सूर्योदय के लिए सूर्य ओ आया और यहां हर्षऊ आ गया, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। इसलिए यहां पर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि सूर्योदय है। इसी तरह से एक रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे 5वां नंबर रूल में। देखिए क्या कहा है 5वां नंबर रूल में, कहा है फॉर्मूला में बता रहा है कि यदि आपका किसी भी शब्द का जो खंड रूप है, किसी भी शब्द का जो खंड रूप है, खंड रूप का पहला जो खंड होंगे उसका जो एक प्रत्यय रूप होंगे, तो उस प्रत्यय रूप का क्या होगा? ओ होगा, और दूसरे खंड का जो उपसर्ग रूप होंगे वो क्या होगा? दुर्गऊ होंगे। क्या होगा? दुर्गऊ। तो हम लोग क्या कहेंगे? तब जा करके ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। तो यहां क्या हो गया? ओ प्लस दुर्गऊ अब बराबर औ। क्या कहेंगे? औ कहेंगे। तो देखिए सर, इसमें एकदम बारीकी से आपको बनाना है और समझते जाना है। क्या है? तो देखिए क्या है? जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, तो यहां पर आपका 2 वर्ण, तो यहां देखिए लो ओ आया और यहां दुर्गऊ आया, तो जल प्लस उर्मी तो बराबर जलुर्मी। क्या हो गया? जला हो गया, और मोमा दीर्घी का जलोर्मी। अच्छा, जा लो हो जाए, ओ हो गया, और मी रेफ, जलोर्मी। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो गया? लो ओ आया और दुर्गऊ, तो इसके स्थान पर क्या होना आ जाएगा? ओ आ गया। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि हम लोग का क्या है? हम लोग का यहां पर क्या है? ओ का लगा हुआ है। ठीक है, तो जलोर्मी, जलोर्मी। ठीक है, तो उसी तरह यहां पर दिया है नव अजोर उदा, उदा, तो क्या कहेंगे? इसको क्या बना देंगे? नवोदा। क्या कह देंगे इसको? नवोदा। तो न वमो का और दमाक, नवोदा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का रूल 5वां भी समाप्त। इसी तरह का आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि इसमें, अब देखिए इसमें आता कैसे ऑब्जेक्टिव हम लोग प्रश्न में, कि कभी कभी आपको संधि विच्छेद करके दे देता है, या तो कभी कभी संधि दे देता है और आपको पूछ लेता है ये कौन सी संधि का उदाहरण है। ठीक है, इनके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले इसको एक एक करके देखते हैं, उसके बाद क्लियर होने के बाद मैं इसको ट्रिक को भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे। ये हो जाने के बाद अब आप लोग के पास
आता है फॉर्मूला नंबर 6। इसमें क्या कहा है, इसमें कह रहा है फॉर्मूला में क्या कह रहा है कि यदि ओ, याद देखिए ओ था तो अब हम लोग का यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर क्या था दुर्गऊ, तो हम लोग को यहाँ पर हर्षऊ बदला। तो आ प्लस हर्षऊ जब रहेंगे तब भी यहाँ पर क्या कहेंगे, ओ ही होंगे। क्या हो जाएंगे, ओ ही हो जाएंगे। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए तो इसका एग्जाम्पल के साथ मैंने लाया है आपके पास कि जीविका, तो यहाँ आ आया, और पार्जन उपार्जन उपार्जन, तो यहाँ देखिए हर्षऊ है और यहाँ आ है, तो आ प्लस हर्षऊ, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए तो जी को हो जाएगा, आ प्लस हर्षऊ, तो को ओ हो गया, अपार्जन पार्जन, तो क्या कहेंगे इसको पूरा, जीविकोपार्जन। क्या कहेंगे, जीविकोपार्जन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला देखिए क्या है, ये पहला हुआ, दूसरा में क्या है, महा, क्या है महा, अजोर उत्सव, तो यहां क्या लगा, आ लगा हुआ और यहाँ हर्षहु, अर्थात ये दोनों जब मिलेंगे तो इनके स्थान पर कौन हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, औ, अर्थात इसको क्या कहेंगे आप, महोत्सव। क्या कहेंगे, महोत्सव हो जाएगा। तो महोत्सव, देखिए तो कहेंगे इसको महोत्सव हो जाएगा। अगला क्या कहेंगे, यहां पर देखिए महा अजोर क्या बनाए हैं, उदय, तो आप यहां पर क्या कहेंगे, इसके स्थान पर और इसके स्थान पर देखिए यहां आ लगा हुआ और यहां हर्षहु, तो इसको क्या कहेंगे, महोदय कहेंगे। महा आ और हर्षहु, यहां पर ओ। उसी तरह यहां पर यथा उचित, यथा उचित, तो हम इसको क्या कहेंगे, यथो उचित। क्या कह देंगे, यथो उचित, या थ और चित, यथोचित। और कभी कभी आपको संधि विच्छेद करने देंगे कि यथोचित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर औ लग रहा है, औ लग रहा है, औ लग रहा है, तो आपको बनाना होगा आ प्लस यथाजोर उचित, यथाजोर उचित। इसी प्रकार से हम लोग का छठा भी समाप्त। अब आता है हम लोग के पास फॉर्मूला नंबर 7वां फॉर्मूला में देखिए क्या है, कह रहा है यदि आ हो, क्या हो, आ हो और दुर्गऊ हो, आ हो और दुर्गऊ हो, तब उनके स्थान पर ओ हो जाते हैं। अर्थात किसी भी शब्द के खंड रूप, दो खंड रूपों में से पहला खंड का बात कह रहा है कि पहला खंड वाले का जो प्रत्यय रूपी होंगे वह क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, और दूसरे खंड का जो प्रथम जिसको उपसर्ग कहेंगे वह क्या होना चाहिए, दुर्गऊ होना चाहिए। तभी जाकर के क्या बनेगा, औ बनेगा। तो देखिए मेरे पास ऑप्शन दिया है और इसको बनाना है। तो बाला अजोर उषा, बाला जोर उषा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, बालोसा। क्या कहेंगे इसको, बालो और सा, बालो सा हो गया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए क्या लगा, आ लगा था और यहाँ दुर्गऊ लगा था, तो इन दोनों को स्थान पर क्या बन गया था, ओ बन गया था। अब देखिए यहाँ पर महा अजोर उसर, क्या है, उसर, तो महा अजोर उसर, तो इसको क्या बनाएंगे, महोसर। क्या कहेंगे, महोसर। क्या कह देंगे इसको, महोसर। इसमें भी आपका क्या है, आ लगा हुआ है और यहां पर दुर्गऊ लगा है, तो ये दोनों के स्थान पर क्या है, ओ है। अब आता है हम लोग के पास अर की बात। क्या आता है, अर का जो बात आता है वो अगला है सूत्र। इस अगले वाले सूत्र में 8वां नंबर सूत्र में दिया हुआ है और हमको ये बता रहा है। देखिए क्या है,
कह रहा है कि इस फॉर्मूले में आपको यह देखने को मिलेगा कि 8वां नंबर में कि ओ प्लस री, ओ प्लस री मिलकर के क्या बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर। अर्थात इसमें आपको क्या बनाना होगा, क्या बनाना होगा, अर बनेगा, अर्थात उस पर रेफ बनेगा। अर, ओ और रो अर्थात आधा, रेफ। तो अर्थात कैसे सर, वो देखिए अर का मतलब यहां पर शब्द पर रेफ आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहां पर हम लोग का दिया हुआ उदाहरण के साथ हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो देखिए क्या है, देव अजोर ऋषि, देवजोर ऋषि, तो इसको क्या कहेंगे, देवर्षि। क्या कहेंगे, देवर्षि। तो इसको देवजोर ऋषि, तो देव ऋषि। तो जैसे आप लिखते हैं देव ऋषि, इसको री लिखेंगे ना। चलिए अगर री करते हैं देवर्षि में, देखिए तो इसी पर आपको रेफ लग जाता है, देव ऋषि, देव ऋषि, देवर्षि। ठीक है, अर्थात ठीक है। अब आता है ब्रह्मजोर ऋषि। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि। क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि। ठीक, उसी तरह आएगा राजजोर ऋषि, तो क्या कहेंगे, राज ऋषि। क्या कहेंगे, राज ऋषि। और इसमें आ जाएगा सप्तजोर ऋषि, तो सप्त ऋषि। इसमें अर में आता है, यहां पर जो रेफ आ रहा होता है, देव ऋषि, देव ऋषि। उसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, सप्तजोर ऋषि, तो क्या कहेंगे, सप्त ऋषि। और राजजोर ऋषि बराबर राज ऋषि। इस प्रकार से आपका 8वां भी समाप्त। अब आता है आपका 9वां नंबर। 9 नंबर में भी आपको इसी तरह से बनाना है, बशर्ते हम लोग का यहाँ बदलता हुआ क्या दिखेगा, ओ प्लस री जो था तब जाकर के अर बना था, तो अब यहाँ आ बनेगा। क्या बनेगा, आ बनेगा। जैसे फॉर्मूला में क्या दिया हुआ हमको कि आ के बाद यहाँ पर फॉर्मूला में बता रहा है कि जैसे ओ प्लस री मिलकर के अर हो रहा था, उसी तरह यहाँ आ प्लस री मिलकर के अर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, अर बनेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ जैसे क्या है, महा अजोर ऋषि, तो इसको क्या कहेंगे, महर्षि। क्या कहेंगे, महर्षि। अर्थात इसको ऐसे भी लिखते हैं, महर्षि, यह लिखते हैं महर्षि। और इसको भी इस तरह भी आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं देवर्षि, और इसको लिख सकते हैं आप ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ध्यान रखना है, ब्रह्म ऋषि। और इसको क्या लिखेंगे, राजर्षि, राजऋषि। और इसको क्या लिखेंगे, सप्तषि। ठीक है, और उसी तरह यहां पर क्या लिखेंगे आप, राजर्षि। ठीक है, राजऋषि। इस प्रकार से आप जो संधि को एक एक रूप से आपने देखे और सीखे, और जो आप देख रहे थे ये आपका गुण संधि का, इससे पहले मैंने दीर्घ संधि को बताया। ठीक है, दीर्घ संधि इससे पहले वाली वीडियो को मैंने समझाया है, उसमें दीर्घ संधि है। इसके बाद हमने गुण संधि को पढ़ा, और छोटा सा था हम लोग का एक वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि को भी हम सोचे बता ही दें। उसके बाद आपका आएगा गुण संधि हो गया, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया। अब आएगा अयादि के लिए। ठीक है ना, यन और अयादि बचा हुआ है, तो हम लोग इसके बाद आएंगे अयादि में। चलिए, लेकिन यहाँ पर बचा हुआ है हम लोग का वृद्धि संधि को लेकर। वृद्धि संधि में क्या है, जिस प्रकार उसमें हम लोग देखें गुण संधि में थोड़ा सा इसमें है कि जब ओ हो या आ हो, इन दोनों के बाद यदि क्या आ जाए, पहले जिस प्रकार उसमें देखें कि ओ हो या आ हो, या तो फिर हर्षई हो या हर्षऊ हो या री हो, तो यहाँ पर क्या है कि ओ या तो क्या हो, आ। अर्थात किसी भी शब्द का जो पहला खंड होंगे, पहला खंड का जो प्रत्यय रूपी होगा, उस प्रत्यय रूपी में
प्रतिरूपी में क्या आना चाहिए, ओ होना चाहिए या तो आ होना चाहिए, के बाद यदि क्या हो, ए हो या तो फिर ए हो, रहे तो दोनों मिलने के बाद क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और औ हो जाएगा या औ हो जाएगा, रहे तो फिर वह क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। अगर इस तरह से बदलता जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे। इसका हमने एग्जाम्पल दिया है और एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। तब देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला में देखिए क्या है, इसका उदाहरण में दिया है कि यदि ओ हो और ए हो तो इनके स्थान पे क्या बताया था, ए होगा। तो देखिए ए है तो जैसे क्या कहेंगे इसको, एक जोड़ एक, तो इसको क्या कहेंगे, एकाइक। क्या कहेंगे, एकाइक, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओ और ए आ गया तो यहाँ क्या हो गया, ए हो गया। उसी तरह यहाँ है ओ प्लस ए बराबर ए, तो मत जोड़ एक, तो क्या कहेंगे, मतैक, मतैक, ठीक है। उसी तरह ओ यहाँ आ है और ए है, आ जोड़ ए बराबर ए, तब क्या हो गया, आ जोड़ ए बराबर ए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तथा जोड़ एक, तो क्या कहेंगे, तथैक। क्या कहेंगे, तथैक। उसी तरह आ जोड़ ए क्या है, आ जोड़ ए, आ जोड़ ए बराबर ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आग है तो यहाँ देखिए आ लगा हुआ है और यहाँ ए है तो यहाँ पर क्या लगा है, ए, तो महा जोड़ ऐश्वर्य, तो क्या कहेंगे, महा ऐश्वर। क्या कहेंगे, महाऐश्वर्य, हो गया। अब उसी तरह आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आता है हम लोग का इसका पारी, यहाँ पर क्या लगा है, आ जोड़ औ बराबर क्या हो गया, औ, तो जैसे यहाँ पे देखिए आ लगा हुआ तो यहाँ पर क्या लगा है, प्रत्यय रूपी, और औ है तो ये उपसर्ग रूपी, तो आ जोड़ औ बराबर क्या कहेंगे, औ कहेंगे। क्या कहेंगे, औ, तो क्या कहेंगे इसको, परमा जोड़ औषध, तो क्या हो गया, परमाओ, परमाओ सद, परमाओ सद। उसी तरह यहाँ पर आता है ओ प्लस औ बराबर औ, ठीक है। और जैसे कि इसमें क्या है, गुण, तो यहाँ पर क्या होगा, ओ लगा हुआ है, ओ हो गया, और औ लगा है तो यहाँ पर देखिए औ, तो क्या हो गया, गुण जोड़ औदयार्थ, तो क्या हो जाएगा भाई, गुणो, गुणो दयार्थ, दयार, गुणोदयार्थ। इस प्रकार से आपका स्वर संधि के जो 5 हैं, पांचों भेद में से हम लोग कितने भेद को पहचान पाए, पहले इससे पहले मैंने दीर्घ का बताया था, आज मैंने गुण बताया तो 2 हो गया, गुण हो गया, और एक इधर वृद्धि, अर्थात आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तीनों का एक एक करके मैंने संधि विच्छेद को मैंने बताया है, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और जो भी छात्र छात्राएं पढ़ने वाले हैं उस तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपको जल्द इसी का लेक्चर नंबर 10वां नंबर, जो कि उसमें होगा गुण संधि के बाद आपका था वृद्धि संधि और आयादी और यन बचा है, ठीक है। इन संधियों को लेकर के हम जल्द से जल्द आते हैं।